जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। जैसा कर्म करोगे, और कर्म किसके पास आता है? जीवों के पास। कौन से जीवों के पास? चारों गतियों के जीवों के पास। चाहे मनुष्य गति में हो, चाहे त्रियंच गति में हो, चाहे नरक गति में हो, और चाहे देव गति में हो। चारों गतियों में कहीं भी हो, कर्म हर जगह पहुंच जाता है। यहां तक कि कर्म सिद्धालय में भी पहुंच जाता है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा सुनकर के, सिद्धालय में कैसे पहुंच जाता है? वहां तो सिद्ध भगवान रहते हैं, सिद्ध भगवान के पास कर्म कहां से पहुंच जाते हैं? सिद्धालय में सिद्ध भगवान भी रहते हैं और निगोदिया जीव भी रहते हैं, क्योंकि निगोदिया जीव तीनों लोकों में ठसाठस भरे हुए हैं। और लोक के अग्रभाग में सिद्ध भगवान रहते हैं, और जब लोक में ही है तो निगोदिया जीव तो रहेंगे। हाँ, अंतर इतना है कि निगोदिया अपने त्रियंच गति के कष्ट को भोगता है और सिद्ध भगवान अपनी आत्मा का आनंद लेते हैं। जरूरी नहीं है कि एक स्थान पर रहकर के सुख ही भोगा जाए। एक ही स्थान पर रहकर एक जीव सुख भोगता है और उसी स्थान पर रहकर दूसरा जीव दुख भोगता है। अपने अपने कर्मों का फल है। जेल में कैदी भी रहते हैं और जेलर भी रहता है। जेल में कैदी भी रहते हैं और जेलर भी रहता है। जेलर अपने ड्यूटी करता है और कैदी अपना दुख भोगता है, बंधन का दुख भोगता है। एक ही स्थान पर रहकर एक बंधन में है और एक अपने हिसाब से चल रहा है। बंधन में तो वो भी है, जेलर जो वो भी बंधन में है। हो सकता है कैदी तो 2-4 साल में, साल भर में, 6 महीने में निकल के भी चला जाए, मगर जेलर तो वहीं रहेगा। मगर आजादी इतनी है कि जब चाहे बाहर जा सकता है और जब चाहे अंदर आ सकता है। तो इसी तरह स्थान एक है मगर दोनों अपना अपने हिसाब से रह रहे हैं। सिद्धालय एक है मगर दोनों अपना अपना सुख और दुख भोग रहे हैं। एक कर्मों का फल भोग रहा है और एक आत्मा का आनंद ले रहा है। तो कर्म कहीं नहीं छोड़ते हैं, चाहे सिद्धालय में चले जाओ, चाहे पाताल में चले जाओ, चाहे कहीं छुप के बैठ जाओ, चाहे कहीं बाहर चले जाओ जहां कोई ना देख रहा हो, लेकिन कर्म हर जगह देखते हैं। कोई देखे और ना देखे, कर्मों की आंख चारों तरफ से देख रही है। कोई आए और ना आए मगर हमारे कर्म 24 घंटे आ रहे हैं। चर्चा हुई थी ज्ञानावरण कर्म की, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर्याय और केवल ज्ञान। इनमें से मति ज्ञान के भी भेद हैं, श्रुति ज्ञान के भी भेद हैं, अवधि ज्ञान के भी भेद हैं, मनय पर्याय ज्ञान के भी भेद हैं, मगर केवल ज्ञान का कोई भेद नहीं है, वो तो एक ही है। कोई पूछे आपको 4 चीज चाहिए कि एक चीज चाहिए, आप क्या बताओगे? हाँ, होशियार हो, एक ही बताओगे। 4 नहीं चाहिए, क्वालिटी वाली है तो एक ही बहुत है। हाँ, क्वांटिटी 4 की नहीं चाहिए। छोटे बच्चे से पूछो 4 चाहिए कि एक, तो वो बताएगा मुझे तो 4 चाहिए, क्योंकि उसे ज्यादा दिख रहा है। लेकिन समझदार होगा, नहीं, एक में काम हो जाएगा। प्रभु बस केवल ज्ञान हो जाए, मात्र ज्ञान हो जाए, बस ज्ञान ही बचे, इसके सिवा कुछ भी ना बचे मेरे पास। ऐसा ज्ञान चाहिए मुझे जिसमें किसी की चिंता ना हो, जिसमें खाने पीने की भावना ना हो, जिसमें भोगों की इच्छा ना हो, जिसमें बाहर के संबंधित विषय ना हो, जिसमें पर पदार्थ ना हो। ऐसा ज्ञान चाहिए जो केवल आत्मा के दर्शन कराए। आत्मा के दर्शन, आत्मा का आनंद तो है ही, झलकता तो सारा लोक है। भगवान के ज्ञान में
तीनों लोक झलकता है। आपकी आंखों में केवल जो सामने की चीजें हैं वो झलक रही है, मगर भगवान के केवल ज्ञान में तीनों लोक झलक रहा है, यानी भगवान को भी दिख रहा है और तुम्हें भी दिख रहा है। अब तुम्हारे देखने में और भगवान के देखने में अंतर क्या है? उनके देखने में और हमारे देखने में एक अंतर है कि हम राग द्वेष करते हैं और वो राग द्वेष नहीं करते हैं, इतना अंतर है। कोई भी चीज सामने से निकलेगी, कोई गाड़ी निकली, अरे क्या बढ़िया गाड़ी है, क्या सुंदर गाड़ी है, अब की बार तो मैं यही गाड़ी खरीदूंगा, बढ़िया, इसमें सारी सिस्टम है, सारी सुविधाएं हैं। बस जैसी गाड़ी निकली राग आ गया। यदि कोई छोटी मोटी गाड़ी निकली हो, बेकार है, द्वेष आ गया। भगवान भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन हमने देख करके राग और द्वेष करके कर्मों का बंद कर लिया और उन्होंने कोई भाव पैदा नहीं किए, बस चीजें दिख गई, ठीक है, इसलिए उन्हें कर्मों का बंद होता ही नहीं है, क्योंकि मोहिनी कर्म उनके पास है ही नहीं है, इसलिए राग द्वेष भी नहीं है उनके पास में। हमारे देखने में भगवान के देखने में और क्या अंतर है? पड़ोसी है, पड़ोसी के यहां कुछ हो तो तुम पे फर्क पड़ता नहीं पड़ता है? पड़ता है। उसके यहां अच्छा हो तो तुम्हें दुख होता है, और उसके यहां बुरा हो तो मन ही मन थोड़ा बहुत लगता, ठंडक सी आती है, थोड़ी सी ठंडक आई जाती है, चलो हमारे यहां तो सब ठीक है, ये तो पड़ोसी के यहां हो रहा है। भगवान सिद्धालय में रहते हैं, उन्हें भी केवल ज्ञान है, और जो उनके साथ भगवान और हैं उन्हें भी केवल ज्ञान है, तो उन्हें अपने पड़ोसी आत्मा से कहीं कोई कष्ट नहीं होता है। वो जैसे है ठीक है, उन्हें ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है। जैसे आईना है, मैं कई बार बता चुकी हूं, जब भी आईना देखो तो एक बात ख्याल जरूर कर लिया करो, आईना अपने अंदर कुछ नहीं रखता है। तुम आईने के सामने जाओगे, तुम्हारा चेहरा झलकाया, तुम वहां से हटे, चेहरा हट गया। दूसरा गया आईने के सामने, वो झलक गया, वो हटा, उसने हटा दिया, उसके अंदर कुछ नहीं बचा। ऐसे ही तुम्हारे सामने कितने पदार्थ आ जाएं, कितने लोग आ जाएं, आ गए ठीक है, वो गया, चले गए, लेकिन वो चले जाए यही तो बड़ी बात है, वो दिमाग में घुस जाते हैं, और ऐसे घुसते हैं कि दिमाग में घूमते रहते हैं। बस हम में और भगवान के ज्ञान में यही अंतर है। तो ऐसा ज्ञान चाहिए, झलका और हट गया तो दिमाग से भी हट जाए, मन से भी हट जाए, ऐसा ज्ञान चाहिए। कैसा ज्ञान चाहिए? मात्र ज्ञान चाहिए, जिसमें राग द्वेष ना हो, जिसमें मोह ना हो, जिसमें कषाय ना हो, क्योंकि कषाय भी बिना ज्ञान के नहीं कर सकते। अब सामने वाले पर गुस्सा करना है तो बिना ज्ञान के गुस्सा कर सकते हो क्या? जब ज्ञान ही नहीं होगा तो क्या गुस्सा करोगे? उसके लिए भी ज्ञान चाहिए। अज्ञान हो लेकिन है तो ज्ञान ना, अज्ञान के साथ भी ज्ञान तो जुड़ा हुआ है। जिस समय क्रोध करते हैं वो ज्ञान अज्ञान बन जाता है, जिस समय हम किसी का बुरा सोचते हैं हमारा ज्ञान अज्ञान बन जाता है। तो इस तरह से हमारा ज्ञान मात्र ज्ञान रह जाए, भगवान बस ज्ञान रह जाए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान से कभी मांगो ना तो ये मांगा करो, आप सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट सारी पीड़ा अपने आप दूर हो जाएगी। लेकिन हम मांगते कुछ और है। एक बार की बात है, एक बुढ़िया की आंखें नहीं थी, उसे आंखों से दिखता नहीं था, बड़ी परेशान थी, बहुत गरीब थी, घर में पोता नहीं था। उसने एक देवता सिद्ध किया, एक मंत्र जाप किया और एक देवता सिद्ध कर लिया। और देवता सिद्ध करने के बाद जब वो देवता आया, उसने पूछा, बोल बुढ़िया तुझे क्या चाहिए? एक वरदान मांगना, ज्यादा नहीं दूंगा। पता बुढ़िया ने क्या कहा? बुढ़िया ने कहा कि मैं अपने पोते को रत्नों से खेलता हुआ देखूं, मैं अपने पोते को रत्नों से खेलता हुआ देखूं। वरदान एक ही है और कितनी चीज आ गई?
3 आ गई। अरे मांगो तो ऐसे मांगो कि एक में ही सब कुछ आ जाए, ज्यादा मांगने की जरूरत ना पड़े। ऐसा मांग लो कि जिंदगी भर की दरिद्रता दूर हो जाए, सारे दुख दूर हो जाए। और हमने भगवान से केवल ज्ञान मांग लिया तो दुख क्या, सर्व दुख हर जाएंगे, सर्व दुख दूर हो जाएंगे। जब अच्छा ज्ञान आ जाएगा तो दुख वो अपने आप ही दूर कर लेगा, भगवान दुख दूर नहीं करेंगे। हमें सच्चा ज्ञान आ जाए, हमारे दुख हम ही दूर करेंगे, कोई दूसरा दूर करने वाला नहीं है। सामने वाला राह दिखा सकता है, चलना तो हमें भी पड़ेगा। दूसरा कर्म है दर्शनावरण। हमारे दर्शन में आवरण डालता है, हमें देखने में आवरण डालता है। सबसे पहला कि हमें आत्मा के दर्शन नहीं होने देता है, और उदय में आ जाए तो मंदिर नहीं जाने देता, प्रभु के दर्शन नहीं करने देता है, अच्छी वस्तुओं नहीं देखने देता है। ये दर्शनावरण कर्म है। इसके 9 भेद हैं। कितने भेद हैं? 9। नींद आती है? अरे बोलो ना, आती है? कौन से कर्म के उदय में? दर्शनावरण कर्म के उदय में। कौन से कर्म के उदय में? दर्शनावरण कर्म के उदय में। और नींद कितने प्रकार की होती है? अब आप कहोगे ये तो पता ही नहीं कि नींद के भी कोई प्रकार होते हैं क्या? अरे नींद नींद होती, नींद के क्या प्रकार होंगे? ओहो, अभी आपने भगवान महावीर को जाना नहीं है, ना उनको पढ़ा है, ना उनको समझा है। नींद के भी 5 भेद होते हैं। जो दर्शनों के भेद हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान वृद्धि। ये 9 भेद जो हैं ये दर्शनावरणी कर्म के हैं। चक्षु दर्शन के विषय में आपको पहले बता चुकी हूं कि आंखों से देखना चक्षु दर्शन, आंखों के अलावा अन्य इंद्रियों से जानना अचक्षु दर्शन, और अवधि ज्ञान में जो दिखता है अवधि दर्शन, और जो केवल ज्ञान में दिखता है वो केवल दर्शन। और निद्रा, सो गए, हो गया हमारा दर्शनावरणी कर्म का उदय भी शुरू हो गया और बंद भी शुरू हो गया। बेसुध होके पड़े हैं, आराम से सो रहे हैं। ठंड है ना, थोड़ा और सो लो, थोड़ा और सो लो। हाँ, खूब नींद आती है, अच्छी नींद आती है, ठंड में तो और अच्छी नींद आती है। सोने से भी दर्शनावरणी कर्म का बंध भी होता है और उदय भी चल रहा है तो दर्शनावरणी कर्म का। भगवान को नींद नहीं आती है, भगवान जी सपने, बोलो ना, नहीं देखते हैं। जब सोएंगे तो सपने देखेंगे, उनका दर्शनावरणी कर्म ही खत्म हो गया, इसलिए उन्हें नींद नहीं आती है। अब आप कहोगे कि उनको जो है नींद, जब तो सोते नहीं है तो उनको कमजोरी नहीं लगती क्या? अभी हम एक दिन ना सोए तो पूरे दिन लटके लटके घूमते हैं, सारे दिन मरा मरा सा रहता है, अच्छा नहीं लगता है ना? ऐसा कहोगे ना तो ध्यान रखना, भगवान का अंतराय कर्म खत्म हो गया और अंतराय कर्म में जो वीर्यांतराय था उसका क्षय हो गया। जब अंतराय हटा तो वीर्य, शक्ति जागृत हो गई। अब सो और ना सो, आत्मा ने जहां शक्ति प्राप्त कर ली अपनी, अब सोने की जरूरत नहीं है। सो के शक्ति वो प्राप्त करते हैं जिनका वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं है। ऐसे अपने बहुत सारे महाराज जी भी हैं जो बहुत कम सोते हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी मुश्किल से 1-2 घंटा सोते हैं, हाँ मुश्किल से, और वो भी मेरे ख्याल से वो बैठ के नहीं सोते हैं, लेट के नहीं सोते हैं, कई बार तो बैठे बैठे। हाँ, आप रात को 11-12 बजे तो भक्त उन्हें छोड़ते हैं और रात को आप देखो 2 बजे तो बैठे मिलेंगे आपको, सामायिक में मिलेंगे आपको। और हर अष्टमी और चतुर्दशी को पूरी रात आहार करके बैठते हैं, पूरा दिन पूरी रात, और दूसरे दिन तक पूरे बिल्कुल एक आसन में बैठ करके पूरा ध्यान लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि निद्रा पे विजय प्राप्त नहीं हो सकती है, हो सकती है। और एक आदमी को 6 घंटे से ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 7 घंटे ले लो, बहुत है, इससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए। और दिन में सोने वाले, सुन ले मेरी बात,
दिन में सोने वालों को तीव्र तृष्णावर्णी कर्म का बंध होता है, जो हमारे धर्म में बाधा डालता है। दिन में चाहे कुछ भी हो जाए, दिन में नहीं सोना चाहिए। लेट जाओ, 15 मिनट लेट जाओ, आधा घंटा लेट जाओ, आप लेट के कुछ पढ़ लो, लिख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन नींद लगाकर खराटे लेकर, खराटे लेते नहीं लेते, तो नींद आते तो खराटे आते नहीं आते हैं, हैं? चलने में सर्राटे का, लिखने में फर्राटे का और नींद में खर्राटे का बड़ा ही महत्व है। ये खर्राटे तो वास्तव में कभी कभी ठीक भी हो, कभी कभी पड़ोसी तक को नहीं सोने देते हैं। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूं, मैं कभी कभी की बात कर रही, किसी किसी की बात कर रही हूं। और खराटे लेने वाला भी निश्चिंत होकर सोता है, आराम से सोता है। खराटे आ रहे मतलब आराम से सो रहा, तुम सो ना सो, हम तो सो रहे आराम से। तो जो निद्रा, पहला कर्म का भेद है निद्रा। कैसी निद्रा? काक चेष्टा वको ध्यानम। काक चेष्टा, कौवा कितना सावधान रहता है, कुत्ता भी सोता है, जरा सा इतनी सी आहट हुई उठ के बैठ जाता है। कैसे? ऐसे ही सोता है ना। ऐसे ही जो प्रथम निद्रा है उसका जो बताया कि कैसी है वो, ऐसी निद्रा है। जरा सा हल्ला हुआ उठ के बैठ गया, थोड़ा सोता है, कम सोता है, ज्यादा नहीं सोता है। इसका मतलब है ये निद्रा। प्रथम हो गई निद्रा। दूसरी है निद्रा। निद्रा सो गया, सुबह उठा रहे उसको, उठ जा भाई, उठ जा भाई। हाँ अभी उठता हूं, 5 मिनट बस, घड़ी देखो 5 मिनट मम्मी, 5 मिनट बस। हाँ, ज्यादातर मम्मियां जगाती है अपने बच्चों को, मम्मी बस 5 मिनट, फिर सो गया। आधा घंटा निकल गया, फिर जाएगी बेचारी मम्मी, अरे बेटा उठ जा, अब तो उठ जा, 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, छुट्टी है। तो क्या मतलब सोने के लिए छुट्टी मिली है क्या? अरे कुछ कर ले छुट्टियों में, पूजा कर ले, अभिषेक कर ले, कुछ अच्छे काम कर ले, सोने के लिए थोड़ी छुट्टियां मिली है। मम्मी बस 10 मिनट और, मम्मी 10 मिनट और, मैं फिर सो गया। अब मम्मी आई, अब की बार तो मम्मी ने रजाई उगाड़ दी और उठा के बिठा दिया। अब मम्मी ने कहा कि अब तो बेटा बैठ गया है, अब नहीं सोएगा। मम्मी अपने काम के लिए चली गई, पता चलो बैठे बैठे फिर सो गया। नींद पे नींद आना, निद्रा। निद्रा ये कौन से कर्म का भेद है? दर्शनावर्णन कर्म का भेद है। निद्रा निद्रा, निद्रा पे निद्रा आना, डबल नींद आना, ये हो गया दर्शनावरण कर्म का भेद।